अच्छा जी, सबके मशवरे से ये बात तय हो गई है अब कि ये सेकंड लास्ट क्लास है। घरों भी मैं छुट्टी लेनी है, पहले मैं कहता है ठीक है। कल इंशाल्लाह लेक्चर 106 में 2 पार्ट्स करूँगा मैं, 1.5 घंटे के मैक्सिमम। तो 3 घंटे का काम कल होगा, जिसमें पीपीई होगा या कोई ऐसे बच्ची खुची छोटी मोटी जो आज रह गई, ठीक है। अब इससे 2 फ़ायदे होने जा रहे हैं। पहला फ़ायदा ये कि आपके सर से बोझ उतर गया है। मैंने ईपीएस के जो 2 सवाल कराने हैं, आप फ्रेश माइंड से करेंगे और समझ आएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो पीपीई के अंदर मैंने कम से कम 2 पास पेपर्स करवाने थे और एक डिस्कस वाला सवाल करना था और छोटे मोटे काम छोटे सवालों वाले थे, वो सब सुबह फ्रेश माइंड से आप करेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। 2-4 नंबर भी उस तरह के आ गए तो अपनी दिहाड़ी लग जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट है अभी तक। सेकंड लास्ट क्लास है, पार्ट 7 जो है, इसके बारे में भी आप बता दीजिएगा अगर मगरिब के बाद आना हो तो, लेकिन कल बहरहाल आना है, ठीक है। ये डिसाइडेड है। ओके, 106 विल बी द लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, एस्टीमेट में चेंज आ गया है, ठीक है। एस्टीमेट चेंज को हम इंशाल्लाह कल प्रोस्पेक्टिवली जो है वो उसको हम ठीक, आज हमने प्रोस्पेक्टिवली करंट और फ्यूचर को सही कर लिया। ओके, चले यार, आ जाएं अब। ये अब ऐसा कर लो, इनको ज़रा आप घर पे ट्राई करो, कुछ तो आप भी घर जाके करो ना। अब आज का दिन जो फारिग हो गए हो, फिर कल मैं सवेरे सवेरे जो लेट होंगे ना बच्चे, उनके आने से पहले पहले ये करवा दूंगा, ठीक है। तो ये MCQs आपके पास हैंडआउट में मौजूद हैं, 28 से लेकर 41 तक। ये जल्दी से करने हैं आपने, घर पे कोशिश करनी है कि ये आप 15 मिनट में कर लो। ओके, ठीक है। तो मैं ज़रा EPS के सवाल करवाना चाह रहा हूँ, बाकी ये हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। EPS को सुकून से अब करते हैं, EPS पे आ जाए। EPS के अंदर 3 सवाल मेरे दिल में हैं, लेकिन चौथा भी हो सकता है, कोई चेंज कर जाऊं तो कोई एक इनमें से निकाल दूं तो, यानी कि उसकी जगह पे आ सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं EPS की करना चाह रहा था, ठीक है। तो पास पेपर्स हैं और क्वेश्चन बैंक के 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बैंक 4, क्वेश्चन बैंक 5, इनमें से जो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगेगा मैं वो करवाऊँगा, ठीक है। पास पेपर्स आपके 2 थे, मेरे ख्याल में इस पास पेपर में किसी को मसला होना नहीं चाहिए। ये पास पेपर होमवर्क में जो दिया था, ये भी मैं करवाने में इंटरेस्टेड हूँ। अब इन 3 सवालों में से कोई एक सवाल करेंगे जिसमें मैक्सिमम चीज़ें हैं, वो मैं देख लेता हूँ, पहले वो करते हैं ताकि आराम सुकून से एक बार चीज़ें मैक्सिमम हो जाएँ, ठीक है। कोई ऐसा सवाल इनमें से हो गया जिसमें मैक्सिमम चीज़ें हुई तो हो सकता है उसका डिस्क्लोजर भी बना दें, मज़ा आएगा फिर, ठीक है। इस सवाल पे तो बड़ा गंद पड़ा हुआ है, पहले क्वेश्चन बैंक में से कोई एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। फिर एक आधा तो आप माशाल्लाह कर भी लेते हैं, आपको पता है होमवर्क में भी। AAZ लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वेटेड एवरेज शेयर्स हैं, ये तो मज़ा ना आया, इसमें तो सिर्फ डाइल्यूटेड का ही लग रहा है। डिबेंचर्स हैं कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर्स हैं कन्वर्टेबल और ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। तो ये आपने घर पे ट्राई करना है। आज कल का दिन मिल गया ना मुझे, अब मैं होमवर्क की तरफ जा रहा हूँ, आपसे कुछ करवाऊँगा और कल फिर उसको देख लूँगा, ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसमें हमें 2 साल की EPS करनी है और बेसिक भी है और डाइल्यूटेड भी है, ज़रा चेक कर लें इसको, ठीक है। Peachtree was incorporated on यकम जुलाई 2020. Following information has been extracted from financial statements for the year 30 जून 2022. नेट प्रॉफिट दोनों साल का गिवन है, सरप्लस भी गिवन है, कमाल, और टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम गिवन है। मांगा क्या हुआ उसने, बेसिक और डायल्यूटेड EPS निकालनी है, टू बी डिस्क्लोज्ड इन PTL's फाइनेंशियल। डिस्क्लोजर मांगा नहीं है, EPS मांगी है, तो फिर पता नहीं ये इसने रीवैल्यूएशन सरप्लस क्यों दिया, परेशान करने के लिए दे दिया हो ना, और क्या, ठीक है। चलें सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। Peachtree was incorporated on यकम जुलाई 2020 स्टार्टिंग। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वो 20 पिछला साल है, नहीं 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 नहीं, ये क्या है जी, 30 जून 21, और ये क्या है 30 जून 22। बड़े आराम सुकून से पढ़ो अब सवाल को, ठीक है। ये EPS तेज़ी में नहीं गुजार सकता था मैं, क्योंकि EPS से बच्चों का गिला आ रहा था,
तो इस ईपीएस का समझ लो कि हम ये ईपीएस अभी कर रहे हैं, पहले कभी किया ही नहीं इसको, ऐसे समझ के इसको करना है। पर्चे में सवाल भी इसका आता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ले के थोड़ा सा करें, कल पे जो पीपीई को ले गए हैं उसका फ़ायदा ईपीएस को तो दें। पीपीई तो आप हर कोई कर ही लेता है, आलू कब से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखें, डिफरेंट सा था इस जैसा, ना को पहले था ना को बाद में आया, ठीक है। अच्छा, तो 30 जून 2021 पहला साल एंड होना है, तो 1 जुलाई 20 से 30 जून 21, ये तो पहला साल ही बन रहा है, क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। चलो उसके बाद टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम आगे, डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय पीटीएल सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलोज। ऑन 1 जुलाई 20 साल के जब स्टार्ट, पिछले पहले साल के पहले दिन जब बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए पहले ही दिन, और पहले ही दिन 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए। अब ये कौन से शेयर्स हैं जी, रिडीमेबल। तो रिडीमेबल शेयर्स जो होते हैं ये तो लायबिलिटी है, ठीक है। यानी इनका जो डिविडेंड होता है वो आप बेसिक ईपीएस निकालते हुए माइनस नहीं करते। चीज़ें रिवाइज हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है। असल में तो ईपीएस के एमसीक्यूज ईपीएस के बाद होने चाहिए थे, सवालों के बाद, लेकिन इन्हीं एमसीक्यूज को तो करते हुए शक्लें देख के मैं यू टर्न ले गया। मैं कहा ना जी ना, इन तिलों में तेल नहीं है कि ये शाम को 9 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, इनकी पार वैल्यू 50 है और ये इशू किए हैं 64 पे। अच्छा, प्रीमियम पे इशू किए हैं। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। कन्वर्टेबल भी हैं, तो डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर, तो ये बेसिक ईपीएस के लिए डाटा चल रहा है, डायल्यूटेड के लिए ये यूज़ हो जाएंगे। आगे बढ़ो। ऑन 1 फरवरी 21, अब भाई 1 जुलाई 2020 से काम शुरू हुआ है, 30 जून 21 पहले साल का एंड है और 30 जून 22 दूसरे साल का एंड है। आपको फ़ौरन फ़ायदा महसूस होगा, ये जो आपने क्लास कल पे कराई है ना मुझसे ज़बरदस्ती, फ़ौरन फ़ायदा महसूस होगा, रिलैक्स होकर ये करेंगे। जहन ने तस्लीम कर लिया ना जी कल भी 3 घंटे गए हों, तो ये इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगा, क्योंकि पता है बस अब 1 घंटा हमने पढ़ना है। बोझ होता है ना वो, यार इतना रहता है पता नहीं 9 तक, तो वो फिर ज़रा प्रेशर पड़ जाता है, बेहतरीन हो जाएगा जी। इसको मैं ऐसे ही पढ़ाना चाह रहा हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सुकून से जी। 1 जुलाई 20 को पहला साल शुरू हो रहा है, 1 फरवरी 21 ये 30 जून 21 से पहले आना है, पता है आपको, ये जनवरी और फरवरी यहाँ कहीं पर, ठीक है। क्या हुआ है जी, फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ये भी बेसिक के लिए ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं, तो ये तो बेसिक ईपीएस के लिए यूज़ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, इस सवाल के अंदर आपको वेटेड एवरेज शेयर्स निकालने पड़ेंगे। मुझे जो पिछला सवाल मैंने होमवर्क में किया है ना, उसकी वजह मुझे सिर्फ यही नज़र आई थी कि उसने बेसिक ईपीएस में खपाया नहीं, मज़ा नहीं आना था। बेसिक ईपीएस तो सीधी सीधी नहीं करानी है, सिर्फ डायल्यूटेड ईपीएस है, तो इसलिए मैंने वो होमवर्क में कर दिया। ओके, अच्छा कोई पता नहीं, बाद में कर भी लें, फ़िलहाल तो चलें। अब ये बेसिक 21 का पहला साल, डायल्यूटेड 21 का, ये उसमें यूज़ होना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेसिक 21 का ही चल रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 21, हाँ भाई ये कब होना है, ये तो जून के बाद होना है, ठीक है। तो ये जनाब यहाँ पे ये 30 सितंबर या 1 अक्टूबर यहाँ पर राइट इशू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे साल से आगे निकल गया, अब ये दूसरे साल की कहानी शुरू होगी। तो राइट इशू है, राइट इशू है, तो ये बेसिक ईपीएस में यूज़ होना है, और बेसिक ईपीएस 22 की, ठीक है। अच्छा सवाल, बड़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल, पता नहीं छोड़ क्यों दिया था हमने, कर लेना चाहिए था, खैर चलें। नेक्स्ट, ऑन 1 नवंबर 21, यहाँ पे फिर कुछ हो गया जी, क्या हो गया है, अब ये सब दूसरे साल के अंदर कहानी चल रही है, ठीक है जी। टाइम देने वाले दे दें टाइम, 7 बजे का, ठीक है, मगरिब के बाद फिर हम नहीं पढ़ रहे, डिसाइडेड। अच्छा जी, 1 नवंबर 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ गए डायल्यूटेड के लिए, डायल्यूटेड 2022, डन जी। अब 1 बाय 1 इनको पढ़ते जाते हैं, इससे ऊपर ऊपर हमारा पहला साल है, इसलिए पहले इसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पहले साल के लिए हमने बेसिक ईपीएस निकालनी है और डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पकड़ेंगे या टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम पकड़ेंगे,
नेट प्रॉफिट पकड़ेंगे, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स निकालने के लिए ये अर्निंग्स ही लेते हैं हम, ठीक है। पैट पकड़ते हैं, पैट, ओसीआई नहीं, ओसीआई नहीं। इसीलिए तो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हम जब पढ़ के आए हैं कि अगर ओसीआई और प्रॉफिट एक ही सफ़े पे हो तो फिर तो उसी पे ईपीएस को शो कर दो, लेकिन अगर आपका ओसीआई अगले सफ़े पे नज़र आ रहा है तो फिर आपने पैट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नीचे आपने ईपीएस शो करनी है, ठीक है। अच्छा, अब शुरू करें जी फिर अल्लाह का नाम लेकर। तो सबसे पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं 2021 की। 210 का प्रॉफिट है और धोखा ना खाना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं इसलिए इनका प्रॉफिट माइनस नहीं करना। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज निकालने हैं तो 50 मिलियन पहले दिन आए हैं और उसके बाद 20 मिलियन फर्दर ऑर्डिनरी शेयर्स यकम फरवरी को आए हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मेरे ख्याल से बड़े सुकून से निकल सकते हैं। तो बेसिक ईपीएस क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं जी इस वक्त हम? क्वेश्चन बैंक 5 पेज नंबर 6 जी 636, ठीक है जी। ये ईपीएस का सवाल कर रहे हैं हम। ओके, अब बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला लिखें या डायरेक्ट कर दें काम? मेरे ख्याल में लिख लेना चाहिए, बड़ा अरसा हो गया है। तो बेसिक ईपीएस में आपको चाहिए होता है पैट माइनस इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, वो हमारे पास है नहीं, ठीक है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ये ज़रा आप लिख लें फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो पैट हमारे पास सवाल के अंदर अवेलेबल है 200 कितना है 210 मिलियन रुपीस, ठीक है। तो मिलियन में सवाल को कर ले तो 210 मिलियन रुपीस टू 10 मिलियन, ठीक है। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक ईपीएस और फिर यहाँ पर हम निकाल लेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं और आगे हम वर्किंग्स को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग 1, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इंशाल्लाह कंफर्टेबल फील करोगे आप इस टॉपिक में भी, ये ज़रूरी था बेटा, कोई नहीं एक दिन से आपकी अटैम्प्ट बच जाएगी इंशाल्लाह। ये तेज़ी में करते ना तो फिर ऐसे ही बस कॉन्फिडेंस ना आता। ये टाइम कॉन्फिडेंस शेक करने का नहीं है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डेट डिस्क्रिप्शन जी, नंबर ऑफ शेयर्स, फिर जी फ्रैक्शंस और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। भाई एंड वालों ज़्यादा निकी निकी राइटिंग तो नहीं हो रही? गुजारा हो रहा है कि इस वक्त वैसे ही नज़र आना बंद हो चुका है? अच्छा कोई तो चलेगा। लें जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में ओपनिंग 0 आ गए, 10 मिलियन शेयर्स आए पहले दिन और मार्केट प्राइस पे हैं 10 मिलियन शेयर्स, 50 रुपये का एक शेयर। और फिर 20 मिलियन शेयर्स आए, 50 रुपये को हमने क्या करना फ़िलहाल जी? ओपनिंग डेट लिखवाएं जी, 1 जुलाई 2020। ओपनिंग कोई नहीं है, कोई अब बोलो। इसी दिन आपने न्यू शेयर्स इशू किए और वो किस पर किए हैं जी? एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई बोनस एलिमेंट वाला चक्कर नहीं है। कितने शेयर्स हैं? जितने भी हैं आपने फ्रैक्शन लगाना है। अच्छा ठीक है 0/12 कर दो, लेकिन अपनी आदत ना खराब करो, ठीक है जी। कितने शेयर्स आए? 50 मिलियन, 10 मिलियन नहीं है, अच्छा सॉरी 50 मिलियन, आई एम सॉरी। और टोटल, हाँ तो कल का दिन मुझे पड़ गया, मुझे तो टेंशन होनी है ना। आप लोग तो खुशियाँ मना रहे हैं कि सुकून से कल पढ़ेंगे, टेंशन तो मुझे है।
मुझे कल भी आना पड़ेगा, पता है मुझे, आपके लिए तो फिर जान भी हाजिर है, एक दिन का क्या है। अच्छा जी हाँ, बहला फसला के तैयार कर लिया मैंने देखा क्लास बढ़ाने पे तालियां बज रही हैं। कहाँ आपने मुझे कुट लगानी थी और कहाँ आप लोग, ये भी ख़त्म हो गया जी, बुलाना ज़रा यार उसको, ये सही नहीं है, ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रा उन्हें कहें कि चार्जिंग पे लगा दें कल के लिए ना। अच्छा जी, 1 फरवरी को मज़ीद नए शेयर्स इशू हुए हैं, कितने? 20 मिलियन। तो यहाँ पर आके हमने लिखा 1, 2, 21, ठीक है, 1 फरवरी 21, न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस, लेकिन पहले फ्रैक्शन लगा लो, भूलना नहीं। तो 6 महीने 20 के और 7वां महीना जनवरी का 21 का, तो 7/12 करके अब इधर लिखो 20 मिलियन शेयर्स, बोलो जी 70 हो गया। उसके बाद 21 खत्म हो रहा है, ठीक है, और बीच में एक आया था, पर वो क्या है, वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो तो लाइबिलिटी होती है, और वो शेयर्स तो नहीं है कि मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज शेयर्स में लूँ, तो कहानी ख़त्म हो गई। बकाया 5/12 महीने लो, और क्या कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, क्या कोई राइट इशू हुआ इस साल में, बोनस हुआ, कोई स्प्लिट कंसोलिडेशन है, तो कोई रिवर्स फ्रैक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये है ही पहला साल, कोई कंपैरेटिव रीस्टेटमेंट वाला चक्कर भी नहीं है। ज़हन बना रहा हूँ आप लोगों का, अगले साल अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई बोनस, स्प्लिट कंसोलिडेशन या राइट इशू में से, तो उसने ना सिर्फ अगले साल के पहले दिन तक आना है, बल्कि इनको भी छेड़ना है। बट फिलहाल तो चलने दें, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। बोले ये 0 कौन लिखवाएगा, ये 17, सुबहान अल्लाह, कितना जी, 58.34। तो 58.34 मिलियन शेयर्स, ठीक है जी, वर्किंग नंबर 1 से आ गया, और ये हमारे पास ₹3.6 पर शेयर आ गया, जिसने ख़राब हो जाना है। और मज़े की बात है, ख़राब होने वाले तो ये भी हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए बड़ा खूबसूरत है कि इसमें बेसिक ईपीएस, अगर बेसिक ईपीएस बुनियाद होती है डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए, तो अगर आपका कोई ऐसा काम हुआ है अगले साल जिससे पिछला साल रीस्टेट हुआ है, तो आपकी बेसिक ईपीएस भी रीस्टेट होगी, डाइल्यूटेड भी होगी। ये सवाल इसीलिए रह गया था कि एंड पे होता है, लेकिन फिर एंड ना आया, हम आगे चले गए और फिर मुड़ के ना देख सके। तो आप कैसे समझ रहे थे कि ये सवाल मैं तेज़ी में कराऊँ? ये सबसे टफ सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम छोड़ लेते हैं। ये जी 2021 है ना, बोलो, और ऐसे ही चलो इधर ही लिखो डाइल्यूटेड ईपीएस, और 2021 की है, इसका तो हम डायरेक्ट आंसर ही निकाल कर यहाँ लिखते होते हैं, ठीक है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए आपको कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स देखने पड़ेंगे, और मैं बिल्कुल भी एक होने की वजह से आपको शॉर्टकट की तरफ नहीं जाने दूंगा। चाहे एक भी है तो मैं पूरी वर्किंग करवाऊंगा। हाँ, बस रैंकिंग से बचत हो गई, लेकिन वो तरतीब भी नहीं छेड़ने दूंगा, ठीक है। तरतीब सारी पे कायम रखें खुद को। यहाँ कर ले रैंकिंग, यहाँ वर्किंग नंबर 2। आपने क्या करना होता था, मुझे तो भूला हुआ है थोड़ा सा, आपने याद करवाना है, रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे आजकल दबा के। आपने चेंज इन न्यूमरेटर लेना होता है, चेंज इन डिनोमिनेटर लेना होता था, और फिर इंक्रीमेंटल ईपीएस और रैंकिंग, कुछ ऐसा ही करते थे ना। गुड, मुझे भी याद आ गया। तो क्या है जी, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और बोलो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पता है आपको रिडीमेबल है, पूरी बात मैं नहीं लिख रहा, लिख लें, आपने लिखना है तो ठीक है। चेंज इन न्यूमरेटर, वर्किंग सी किया करते थे हम,
रिडीमेबल लिख ही दूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जी, वर्किंग करनी है। ये चेंज इन न्यूमरेटर है, क्या मतलब, अगर ये कन्वर्ट हो गए, अगर ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो गए तो शेयर्स बन जाएंगे, अभी लायबिलिटी है ना, लोन है, कन्वर्ट हो गए इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, ये क्या हैं, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स है। अब अगर ये कन्वर्ट हो गए, शेयर्स बन गए, तो जितने शेयर्स बनेंगे ये तो डिनोमिनेटर में देखेंगे। फिलहाल याद आ रहा है, मैं बिल्कुल डेड स्लो चल रहा हूँ, माजरत, मैं अब वो बेसिक वाले सवाल तो नहीं करवा सकता जाके के पहले सारे सवाल किए हुए दोबारा करें, टाइम ज़ाया करें, लेकिन मैं स्लो चल सकता हूँ अब सुकून से इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो अच्छा, कोई पता नहीं, ये सवाल जल्दी हो जाए तो हम हिम्मत मार भी लें, अगले लेक्चर में एंड पे बयान बदला हो, बच्चे ऑनलाइन लगे यार साढ़े हो ही रहा है ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। अच्छा जी, कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे, तो कन्वर्ट होने से ये लोन नहीं रहेंगे, तो इन पर ये इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। अब न्यूमरेटर का चेंज कितना होना है, 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, 10 मिलियन, 12% का मतलब होता है वो शेयर्स जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट 12% है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इसके साथ कहीं रुपीस नहीं लिखा हुआ, सही है, तो 10 मिलियन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे जो कि रिडीमेबल वाले हैं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, इनकी पार वैल्यू है 50 और इनको इशू किया था प्रीमियम पे, आपके लेवल पे ये बहुत आगे की बात है, इसके प्रीमियम को क्या करना है, इग्नोर करना है। मैंने आपको बताया था गालिबन एक दफ़ा, बहरहाल फिर बता रहा हूँ अभी, कि आपने जैसे डिविडेंड के लिए नहीं आप शेयर्स की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगाते, फिलहाल आपने ऐसा ही करना है, ज़्यादा आगे की नहीं सोचनी। FR2 में जाके आप देखेंगे एक इफेक्टिव रेट होता है, एक कूपन रेट होता है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट कूपन रेट पे होती है, इंटरेस्ट PNL के अंदर वो और चीज़ है, फिलहाल छोड़ दें उस बात को। आप फिलहाल सिर्फ क्या करें, आप 10 मिलियन को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ 10 मिलियन, हाँ, आपका रुपीस के अंदर आ जाएगा ये लाइबिलिटी का बैलेंस, उस पर फिर आप लगाएंगे 12%, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपका बचत हो जाएगा। तो 50 इंटू 10 मिलियन इंटू 50 टोटल रुपीस इंटू 12%। सवाल के अंदर कहीं टैक्स रेट ढूंढो मेरे दोस्तों, कहीं गिवन है, अगर नहीं गिवन तो खुद से तो फिर नहीं ना हम अज्यूम कर सकते, चलो जी आजकल पाकिस्तान में 32%, 34%, 33%, 30% चल रहा है तो ले लें, ऐसा नहीं करना, ओके। तो चेंज इन न्यूमरेटर जी, कितने शेयर्स हैं, 10, कितने रुपए का एक है, 50 का, ये आ गया रुपीज में, इनटू कितना, 12%, आंसर 60, चेंज इन न्यूमरेटर, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तंग सी लग रही है जगह, खैर चलें कोशिश करते हैं, चेंज इन डिनोमिनेटर। अच्छा, अब जी बेटा, एक शेयर प्रेफरेंस वाला कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू, यार तो बहुत आसान है, ठीक है। तो 10 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर प्रेफरेंस शेयर एक ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होना है, तो आंसर क्या बना, 10 इंटू 3 कितना जी, 30। इंक्रीमेंटल ईपीएस, इंक्रीमेंटल ईपीएस, जो ईपीएस मेंटल हो जाए, 60/32। अब रैंकिंग की कोई जरूरत है, बोलो, क्योंकि है ही एक, तो बोलो, तो इसका ही रैंक है पहला, लेकिन आपकी तरतीब नहीं खराब की मैंने, क्योंकि अगले सवाल के अंदर ये 2 हो जाने थे, तो फिर रैंकिंग तो करनी थी, जरा रिवीजन भी कर ली हमने। कितना आया जी यहाँ पर, 2, तो सारी तरतीब मैंने वही रखवाई है आपसे। अब डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए वर्किंग नंबर 3 करते हैं। अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है तो क्या करेंगे जी, बोले, हाँ रैंकिंग तो एक ही है, सबसे पहले बेसिक ईपीएस लिखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ, चीज़ें याद आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बस एक सवाल सामने से गुजर गया तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा जी। तो न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर और ईपीएस। सबसे पहले बेसिक ईपीएस लिखनी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा डाइल्यूटेड का वही होता है। तो बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर पकड़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लो स्लो चलना, अगले सवाल के अंदर ना अगले साल में गड़बड़ होनी है फिर, तो पिछले साल में आकर फिर चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। जी कितना है जी न्यूमरेटर 210, डिनोमिनेटर 58.34, तो इसका आंसर 3.6। ये तो वही उठाकर लिख लिया। अब ऐड करते थे 1 by 1 रैंकिंग के हिसाब से, पर इसका तो ये तो एक ही है, इसकी तो रैंकिंग क्या करनी। बहरहाल रिवीजन हुई थोड़ी सी कि ऐसे ही उठाते थे। प्रेफरेंस शेयर्स को पकड़ेंगे, रिडीमेबल वाले रेड प्रेफरेंस शेयर्स। जी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करें, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करें और टोटल करें। टोटल 270 और 88.34। जी चलो सारे ही जाने दो। 3.1 डायल्यूट हुई ईपीएस, और यही डायल्यूटेड ईपीएस है क्योंकि मजीद आगे कुछ नहीं जा रहा है। 3.1 इज द डायल्यूटेड ईपीएस। तो रुपीज वर्किंग नंबर 3 रुपीज 3.1 पर शेयर। थोड़ा रिवाइज हो रहा है, कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं। चलें आगे जी। नेक्स्ट ईयर अब स्टार्ट करते हैं जी। ये साल तो हो गया खत्म। अगले साल में 1 अक्टूबर 21 पर दोस्तों ने 40% राइट शेयर्स इशू कर दिए एट अ प्रीमियम ऑफ, तो ये इशू प्राइस है। अब वर्किंग हमें करनी होती थी राइट शेयर्स के लिए बिफोर राइट इशू प्राइस, इशू की प्राइस और एक थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस होती थी, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ज़रा सीधा सीधा काम तो कर लें। तो वर्किंग नंबर कौन सा चल जाएगा? 3 तो हो गया, 4। जैसे जैसे वर्किंग खुलती जा रही है पर्चे में सवाल करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की वर्किंग है, जिसमें मेरे बच्चों ओपनिंग आज है 1 जुलाई 2021 पर ओपनिंग मौजूद है। कहाँ से आया ओपनिंग? पिछले साल का क्लोजिंग है, नज़र आ रहा है आपको सामने। अब ये उठा लेना, ये ना उठा लेना खुदा ना खास्ता। क्लोजिंग डेट पर ये जो शेयर्स पड़े हैं ये टोटल पिछले साल के एंड तक आ गए थे, तो ओपनिंग में ये शेयर्स मौजूद हैं। सही है ना, ये ओपनिंग है ना, ओपनिंग टोटल शेयर्स उठा लिए। तो यहाँ पे आपने लेना होता है नंबर ऑफ शेयर्स को। तो नंबर ऑफ शेयर्स में आपने लिख लिया ओपनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 साल के ऊपर लेके जाता है ये सवाल जी, 70। ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शंस की जगह छोड़ देते हैं और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की जगह छोड़ देते हैं। आप चलें आगे। क्या हुआ जी? पॉइंट 4 में कहता है 1 अक्टूबर 21 पर 40% राइट शेयर्स इशू हो गए। तो हमने बिफोर न्यू आफ्टर वाली वर्किंग फौरन करनी है। वर्किंग नंबर 5 आ नहीं जाएगा यहाँ पर। हाँ, अब राइट इशू के लिए वैसे मेरे दिल में पता नहीं क्यों आ रही है, आपने सही पढ़ना शुरू कर दिया है कि अभी ख़त्म कर दें। देखा, फ्रेश हो गए ना आप लोग। आपको मैंने सारा सेशन यही कहा है, आपके फीडबैक के ऊपर नया हिसाब किताब चलता है। वर्किंग नंबर 5 जी बेटा, बिफोर न्यू और आफ्टर जी। 40% है तो मैंने कहा था बस परसेंट नहीं, आप यूं कहो हर 100 वाले को 40 नए मिलेंगे तो 140 हो जाएंगे।
अब इमीडिएटली बिफोर राइट इशू क्या प्राइस थी, तो मल्टीप्लाई करना है ना उससे, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख देता हूं मैं यहां पर जी, पढ़ो आके अब आराम से। मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू बिफोर इंटाइटलमेंट डेट वाज 30 और हमने इसे इशू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10। प्रीमियम ऑफ 10 है तो पहले फेस वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। ये पार वैल्यू कितनी है? उई, ये तो उलट काम नहीं होता नजर आ रहा। खैर चले, हमें क्या, हम तो अपनी तरतीब पे कायम रहते हैं। क्या मतलब हमने 10 रुपए का एक शेयर दिया, मार्केट में थोड़ा महंगा है, सॉरी 10 रुपए पार वैल्यू वाला शेयर हमने 10 रुपए के प्रीमियम पे दिया, तो इशू प्राइस क्या बनी फिर? इशू प्राइस बन गई 10 + 10 20। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर राइट इशू कितनी है? 30 और न्यू शेयर्स इशू किए हैं 20। अमाउंट बताओ 3000, इसकी अमाउंट बताओ 800। अब टोटल करते थे इसको, यहां पे रेट नहीं लेते थे, यहां पर एवरेज रेट लेना होता था, वो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस जिसका नाम रखा हुआ था। तो कितना आ गया जी? वही यादें ताज़ा हो रही हैं, ये ईपीएस आपको आता है, क्यों डर रहे हैं इससे आप? थोड़ा डिफरेंट था ना, इस जैसा टॉपिक ना पहले था ना बाद में आया, इसलिए यूं लगता है कि यार ये नहीं आता। जब कर रहे हैं तो आ रहा है, तो मतलब रिवीजन में बैठेंगे तो ये भी आता होगा इंशाल्लाह। इसलिए मैं इस पर थोड़ा डेडिकेटेड सा टाइम भी लगा रहा हूँ। सवाल भी 2-3 इसके लिख के लाया था, नहीं पहले से प्लान ही यही था, ये लगाना है इस पर टाइम जी। 27 पॉइंट उत्ते वाला उत्ते थले वाला, ये वही चक्कर है ना। चलें, लेकिन फिलहाल तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ये क्वांटिटी, मुझे सिर्फ ये क्वांटिटी इस वक्त चाहिए। मुझे इस प्राइस से कोई गर्ज नहीं है, रुपीज़ से कोई गर्ज नहीं है, ये तो वैसे टोटल अमाउंट थी ना, ठीक है, इसको तो वैसे ही हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब सबसे पहले इधर शेयर्स बताओ जी, किस दिन आए हैं? 1 अक्टूबर 21। तो न्यू शेयर्स नहीं लिखते, राइट इशू ही लिख देते हैं, राइट इशू, ठीक है। कितने शेयर्स इशू किए? उसने कहा जी 40%। मैंने कहा यहां से 40% नहीं लगाना, इस टॉपिक के अंदर आदत क्या थी, बिफोर राइट इशू कितने हैं? हमने कहा जी ये पहले वाले में क्या करते होते थे, बिफोर से डिवाइड करो, न्यू से मल्टीप्लाई, तो डिवाइडेड बाय 100, ये वही 40% है। कितना? 28। लेकिन ये पहले लिखवा दिया आपने, ज्यादती की, पहले लिखना था फ्रैक्शन। चलें खैर अब करवा दें, अभी मैं आगे नहीं चला। तो 6 महीने नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने? 3, तो 3/12 टोटल फरमाएं 98। अब और कुछ हुआ जी? 1 नवंबर 21 पर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हुए हैं, ये शेयर्स तो नहीं है, इसलिए बेसिक ईपीएस की कहानी यहाँ पे खत्म हुई। समझ आ रही है? स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये अच्छा खासा फैला हुआ सवाल है। अभी आई कैप का पास पेपर करते हैं, खुला टाइम अब तो मिल गया। इसके बाद पास पेपर 2 जो करना है उसमें आप देखोगे उसके अंदर इतनी चीज़ें परेशान को नहीं है आपके लिए, ठीक है, वो कोई और चवल मार लेगा वो, ठीक है। लेकिन ये बहरहाल स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें, हालांकि इसके अंदर रीस्टेटमेंट भी आ गई है, कंपैरेटिव मौजूद है और डायल्यूटेड समेत मौजूद है। कितना आया जी? जी बेटा, और कुछ नहीं है तो 9/12। लेकिन राइट इशू आ गया। अगर राइट इशू आ गया है तो इसमें बोनस का एलिमेंट है, जो कि आपको पता है लॉजिक, याद है लॉजिक, जिस लॉजिक से निकाला था और आपने फिर तौबा की थी, तो मैंने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर क्या कर लो, लाल मार्कर ही कोई नहीं है ये पड़ा, तो फिर क्या कर लो, मैंने कहा था ये ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दो, नीचे वाले को नीचे ही रहने दो, तो ये फ्रैक्शन है आपका। राइट इशू के अंदर मैंने कहा था ये ना करना, बिफोर पे है आफ्टर पे ले जाओ, वो बाकी सब में करना है, बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रुपीज़ वाला फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं तो आपने उलट करना है, मतलब बस ऊपर वाले, याद ऐसे कराया था, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे रखो। और अगर आपने वही काम करना है तो उसके लिए यूनिट्स में बोनस निकालने पड़ेंगे, वो मैंने निकाल कर दिखाए थे, आपने कहीं लिखे भी थे साइड पर, फिर आपने कहा था हमारी तौबा, बस ठीक है काम तो हो ही जाता है तो चलाओ इसी से, ठीक है। अच्छा, अब ये जनाब राइट इशू के बाद हैं, ये राइट इशू के बाद हैं, ये बिफोर राइट हैं,
आफ्टर राइट कर दो। तो इसके लिए तो हमने कहा था 30 डिवाइडेड बाय 27.14 करो, और कोई शरारत नहीं करनी, ठीक है। और कुछ, बस आंसर 19.34 और ये 75 एग्जैक्ट। चलो जी 92 पॉइंट, बहुते भी राउंड ना करो, मिलियन से गेम चल रही है, एक एक डेसिमल, दो डेसिमल तक करना चाहिए वैसे तो। पता नहीं आप लोगों ने पीछे तो नहीं करी छेड़छाड़। चलो जान दे हूँ फिर जो होया जी 92.84, ठीक है। अब 2000 कौन सा साल चल रहा है जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ऊपर मैंने लिखा नहीं, लिखना चाहिए था, खैर चलो। इसमें मैं क्या निकालने लगा हूं जी, बेसिक ईपीएस 2022 की। तो बेसिक ईपीएस 2022 की निकालने के लिए मुझे 2022 का प्रॉफिट चाहिए और 2022 के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो मैं निकाल आया हूं। पहले तो वो लिख लें 92.84 मिलियन शेयर्स, ठीक है जी, वर्किंग 4। और न्यूमरेटर में मुझे चाहिए प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल गिवन है, कोई मसला ही कोई नहीं है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं कि माइनस करना पड़े, तो सीधा सीधा 250 उठाएंगे और उठाकर न्यूमरेटर के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। 250 ही है ना, अच्छा। तो ₹250 मिलियन, ठीक है जी। बताएं जी ईपीएस ₹2.7 पर शेयर। ले जी, अब डायलूटेड की तरफ चलते हैं। मुझे पता है आपके जहनों में बार बार एक चीज आ रही है कि राइट इशू आ गया है तो पिछला साल रीस्टेट होगा। उस मुसीबत में बाद में पड़ना, पहले मुफ्त के नंबर ले लो, जो मिलते हैं वो तो ले लो। तो वर्किंग नंबर कितने पड़ गया काम, 5 पे 6 पे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो वर्किंग नंबर 6, चेंज इन न्यूमरेटर, चेंज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाले कहते हैं, पता है ना, इंक्रीमेंटल, याद है ये भी सिखाया था आपको। और रैंकिंग आज तो करनी पड़ेगी। ये पहले दिन जब वर्किंग की थी तो ऐसे आधे सफे की थी, आधे बोर्ड पे। प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद, हाजा मौजूद। अब बोलो इनके अंदर कोई चेंज तो नहीं है। ये इस साल में भी अगर रिडीम होंगे तो ये 3 × 10 30 मिलियन शेयर्स में रिडीम होंगे, डिनोमिनेटर। और आज भी अगर ये रिडीम हो जाएं तो इनके ऊपर इंटरेस्ट सेविंग वही मिलनी है, नेट ऑफ टैक्स तो करने की। एक थोड़ा सा मसला इसमें होता है ना, टैक्स भी होता तो मजा आता। खैर चले, तो ये क्या है जी, यही इंटरेस्ट सेव होना है जो पहले भी हुआ था, 10 मिलियन × 50 × 12%, यानी ये तो सेम टू सेम उठाना है। लेकिन मैं फिर भी वर्किंग कर देता हूं, आपको जरा पक्का पक्का याद रहे। तो 10 मिलियन शेयर्स हैं, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और 12%। अगर टैक्स होता तो इसको नेट ऑफ टैक्स करते, देखते सवाल में लिखा हुआ है कि नहीं, कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है कि नहीं। याद आई बातें, सारी बातें याद आएंगी सवाल करेंगे तो। ऐसे दूर से बैठ के तो ईपीएस से डरेंगे ही। मेरे बच्चे में सर ईपीएस जरा कमजोर लग रहा है, ये इसी कमजोरी की वजह से 2-3 सवाल लिख के लाया हूँ, या इसके या पीपीई में तो वैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी पेंडिंग थी, इस वजह से उसमें सवाल है। वरना आपने देखा है किसी टॉपिक के अंदर कोई चीज़ निकली नहीं जो हम कर सकें, छोड़ा ही कुछ नहीं था। इसके अंदर कुछ छोड़ा भी था मैंने भी इत्तेफाक से, और कुछ आप लोगों ने भी फिर कोशिश नहीं की, थोड़ी सी कर लेते स्टेप्स जिस हिसाब से सिखाया था करते, सुकून से हो जाना था। चलें कोई बात नहीं, ये मौका था, आपको कॉन्फिडेंट करके ही भेजना है। ये काम आप कर सकते थे, बस नहीं किया तो मैं करवा रहा हूँ। बोलो। और 10 × 3 30 और 2 आ गया। लेकिन अभी रैंक नहीं कर सकते, अभी दूसरे को भी देखना पड़ेगा। की है जी दूजी बला, लेट्स सी। ऑन पता नहीं केड़ी तारीख 3 मिलियन convertible bonds having par value of 100 were issued. The bonds carry interest at 10%, payable on 31 अक्टूबर each year. सही है, 1 नवंबर 21 को ये किया है, तो 31 अक्टूबर 22 को जाकर ये इंटरेस्ट पे होगा। ओके गुड,
दैट्स कूल, इट लुक्स गुड, टू मी इट लुक्स गुड। पता नहीं अब आपका क्या हाल है। किस दिन इशू किया है जी इनको? 1 नवंबर 2000। इस दिन जो इशू हुए तो नवंबर, यार ये पेन भी दूसरा बने को यार ले आए, अब हो गया होगा 4, ये ना इंक छोड़ता है। तो नवंबर से लेकर 30 जून तक कितने मॉन्थ्स बनते हैं जी? क्या इंटरेस्ट पूरे साल का ले लें जो सेव होना है? आपको कहा था कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपके बॉन्ड्स इशू, ऐसा एक सवाल देखा था, देखा तो था, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है। तो क्या हुआ? नहीं, इरिडेम्बल शेयर से तो यहाँ पर क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। हमने अज्यूम करना है कि अगर ये कन्वर्ट हो जाएं तो ये तो आए ही 1 नवंबर को हैं। मुझे बताओ, 3 मिलियन शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, हर एक की फेस वैल्यू कितनी है? ये टोटल 300 रुपये का लोन है ना, ये लोन बनता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है? ये 10% है। अब टोटल कितना बना जी? क्या ये 30 का इंटरेस्ट पूरे का पूरा सेविंग ले लें? क्योंकि हमारा ये 1 नवंबर को हमारे इशू हुए हैं। आप कहोगे सर पहले वाले में ये नहीं बोले। बेटा पहले वाले में 1 जुलाई पहले दिन ही इशू हो गए, ठीक है ना। और पहले जो सवाल करते चले आए हैं उनके अंदर पहले से ये मौजूद होते थे पूरे के पूरे, ठीक है। अच्छा, अब आपके कितने महीने का इंटरेस्ट जो है चार्ज हुआ होगा जिसको हम कहेंगे जी सेव हो सकता है? बताओ। 8 कैसे? नवंबर, अच्छा दिसंबर भी है, ओहो सॉरी, तो फिर ये गलत जगह लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे इशू है, ठीक है, ओके। ये 1 नवंबर है, डन जी। तो 8 महीने हैं, जज़ाकल्लाह भाई, आप आए हुए हैं जी। हाँ जी, इसके 8 महीने कितने बनता है जी? एग्जैक्ट 20, सुभान अल्लाह। तो चेंज इन न्यूमरेटर कितना आ गया जी? 20। और साथ ही दूसरा भी करते चलो, ये कन्वर्टेबल हैं, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर। तो 7 × 3 कितना बनता है? 21। लेकिन फ्रैक्शन तो अब इस पे भी लगाना पड़ेगा। मुझे याद है वो सवाल वैसे जिसमें दोनों तरफ फ्रैक्शन लगा था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। तो 21 शेयर्स जो बनने हैं, कहाँ से पकड़ूं इसको, इधर से, 7 शेयर्स, पूरा साल शेयर भी तो आउटस्टैंडिंग नहीं ना, मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 × 7, नहीं सॉरी, 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं, हर बॉन्ड 7 शेयर्स में कन्वर्टेबल है, तो इंटू 7 करके कितना आया? 21। क्या ये 21 सारे का सारा ले सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ पे 8/12 किया है तो सेम ट्रीटमेंट, ये याद रख लो ऐसे। ये टफ सवाल क्यों कह रहा हूँ इसको, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही था। देखो दरमियान में इशू कर दिया, शायद एक छोटी सी एग्जाम्पल की थी, हाँ एग्जाम्पल थी जिसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर इस तरह का मामला आया था, तो हमने इंटरेस्ट और शेयर्स दोनों पर जाके देख लेना, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, फिलहाल ये तो कर लें। इंटू 8/12 करो, तो ये जी आपका चेंज इन न्यूमरेटर। यहाँ पर तो नहीं करना था, वैसे ही वहाँ करना था, समझाता गया यहाँ पे बस, ठीक है। तो अगर कभी याद रख लो, अगर कभी आपका कोई शेयर्स इशू हो रहे हैं, ये डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू हो रहे हैं जो कन्वर्टेबल हैं, तो जब आपने उनको ईपीएस कैलकुलेशन के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेविंग, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर वाले शेयर्स लेने हैं, तो उनको आपने टाइम प्रोपोर्शनेट करना है, इंटरेस्ट को भी करना है और शेयर्स को भी करना है। तो क्या नाम है जी इनका? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जी। बेटा कितने बॉन्ड्स हैं और हर एक की फेस वैल्यू? अब ये जो भी आंसर है इस पर लगेगा इंटरेस्ट रेट 10%। अब ये आ गया पूरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन पूरे साल तो ये शेयर थे ही नहीं, ये डिवेंचर थे ही नहीं, बॉन्ड्स थे ही नहीं, ठीक है। तो इनटू 8/12 किया आपने, ये याद रखने के लिए लाल रखा मैंने इसको, ठीक है। अच्छा कितना आ गया जी? नेक्स्ट। अच्छा, अब ये हर बॉन्ड कन्वर्टेबल है 3 ऑर्डिनरी शेयर्स में, लेकिन जैसे ये यहां पर पूरे इंटरेस्ट को नहीं लेकर गए, इन शेयर्स को भी ना ले, शेयर्स को भी टाइम पोर्शन कर लें, यूं समझे 21 नहीं,
21 नहीं, 21 का 8/12 कर लें, जितने अपोर्शन करके जितने शेयर्स बने वो आ जाएंगे, इंटू 8/12 जी 14। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल में किया था और देख लो पूरा सवाल आ गया। पर्चे में भी ऐसा ही होता है, ठीक है जी। 14 1.4, ये पहला रैंक आ गया इसका, इसका दूसरा। क्या करें अब, कहीं और कोई जगह ढूंढे सी। तो इसी के नीचे कैसे करें वर्किंग, थोड़ा सा क्या नहीं, मैं कुछ भी नहीं मिटाना चाह रहा। राइट इशू मिटा दें, राइट इशू का फ्रैक्शन लगा हुआ है ना, ये इसी को यूज करना है ना जहां कहीं करना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इस वर्किंग को, ठीक है, इजाजत है, वरना फिर दोबारा कहीं लिख लेंगे। यहाँ पे असल में मैं डायल्यूटेड लिखना चाह रहा हूँ, फिर मैं रीस्टेटेड को भी यहीं पर लाना चाह रहा हूँ, आप लोगों की इजाजत से ये मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, इसको मिटा दें, ये करनी भी हुई तो मैं वहाँ 1 नोट पे कर दूंगा, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 6 के बाद जरा हैप एजेड हो गई हैं चीजें। वर्किंग नंबर 7 जी, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने चले हैं हम। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक ईपीएस लिखेंगे। न्यूमरेटर बोलें जी उसका, बताएं 2022 की बात हो रही है ये, तो न्यूमरेटर बताएं ये 250। डिनोमिनेटर बताएं जी, डिनोमिनेटर जी 92.84। और ईपीएस मुझे पता है इसमें घुस गई है, लेकिन चलो जान दो, हूँ माफ़ी दे दो थोड़ी जी। ईपीएस 2.7 डायल्यूटेड ईपीएस है ये, खैर अभी तो बेसिक है इसलिए ईपीएस लिखा रहने दो, बस यही ईपीएस में जो डायल्यूट होती जाती है तो हम एंड वाली उठाते हैं, ठीक है। अब रैंक 1 को पकड़ो, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को, ये पूरा पैकेज है सवाल, पूरा पैकेज है, ठीक है जी। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 20 और 14 270.84 2.5 डाइल्यूट हुई है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है जी प्रेफरेंस शेयर्स जी 60-30, नजर आ रहा है एंड वालों, 330 136.84 जी, अभी भी हुआ डाइल्यूट, तो यही हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस हमने लिख दी 2022 के लिए, वर्किंग नंबर 7 में रेफर कर दिया आपने, ₹2.4 पर शेयर। लो जी, मैक्सिमम मार्क्स तो आप सिक्योर कर चुके हैं, बस अब एक छोटी सी मुसीबत रह गई है। अब खुद देख लो कितने मार्क्स आपके आ चुके हैं। अच्छा जी, अब शेयर्स किस साल में इशू हुए हैं जी, शेयर्स किस साल में इशू हैं भाई, 2021 में, 22 में, ठीक है। तो 2022 के अंदर जो शेयर्स, राइट शेयर्स इशू हुए हैं, उनकी वजह से 2022 को तो आपने इम्पैक्ट डाल दिया, बिफोर आफ्टर लाल वाला। लेकिन अब पिछला साल भी तो रीस्टेट हुआ है। अब पिछले साल के जो शेयर्स रीस्टेट हुए हैं वो कौन से वाले शेयर्स हैं, सोच के बताएं। बेसिक की बात पहले करते हैं, बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस 2021 की, लेकिन कौन सी वाली, रीस्टेट। अब हाँ जी, कहाँ पे शेयर्स पड़े हैं जी बेसिक वाले, ये तो आसान है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन लगाना है, कौन से वाला, ऐसा ही है ना। चलो लिखते हैं, दोबारा लिखो जी। प्रॉफिट तो वही उठेगा, और ठीक है ना, ज़रा रिवीजन हो जाएगी। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम लगाया करते थे
500 ये 58.34 और हम इस पे फ्रैक्शन लगाते थे सीधा सीधा लाकर, वो फिर पता है उल्टाना पड़ेगा फ्रैक्शन। मुझे पता है आप MCQs करके आ रहे हो 30/27 पॉइंट, लेकिन ये रिवीजन बिल्कुल बेसिक लेवल पे कर रहा हूँ मैं, जैसे सिखाया था पहली बार। ठीक है जी, ₹3 पर शेयर। अब आपकी असाइनमेंट है अगले 2 से 3 मिनट लगाकर आपने मुझे डायल्यूटेड EPS निकाल कर देनी है रीस्टेटेड। 2 मिनट काफ़ी हैं अगर समझ में आ जाए, वरना तो 10 मिनट भी कम है। लें जी, ये होता है सुकून से रिवीजन करने का फ़ायदा। देखो मज़ा आ रहा है अभी, वरना स्पीड चुकी होनी थी, हमने PPE पे पहुंचे होना था, हमने आगे दौड़ पीछे छोड़ना, इसकी समझ आनी थी ना अगले की समझ आनी। ऐसे एंजॉय कर रहे हैं आप, मोटिवेशन दे रहा हूँ। जी बच्चों, अच्छा एक छोटा सा काम बस अब देख लें। ये हमारी डायल्यूटेड EPS निकली है ना, बोलो इसके अंदर मसला किस फिगर में आया है? इस 30 में। ये तो कन्वर्टेबल थे, डायल्यूटेड के लिए यूज हुए, असल मसला बना है बेसिक EPS में, जिस वजह से डायल्यूटेड EPS गड़बड़ हो रही है। तो असल मसला किस फिगर में है चेक करो। ये 58 नहीं रहा, ये 58 कुछ हो गया है, 58 को कुछ हो गया है। ये 58 को जो कुछ हुआ है ना, ये कुछ आपको डायल्यूटेड के लिए भी दोबारा करना पड़ेगा। तो डायल्यूटेड ऐसे नहीं आपने रीस्टेट कर लेनी कि इसको पकड़ के और उसके को फ्रैक्शन लगा दें। कैसे लगा देंगे आप फ्रैक्शन? अगर आप इस डायल्यूटेड के ऊपर, मैंने जल्दी बोल दिया वैसे, चले मैंने जो कहा है इसको सोचें और नहीं अब छोड़ें, अब ये तो कोई बात नहीं, मेरे स्लिप ऑफ टांग था, टांग नहीं टांग। सोचे सोचे, बाकी कुछ बच्चों ने शक्ल बना के देखा, मुझे फौरन एहसास हुआ कि मैंने जल्दी बोल दिया। सोचे 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 सोचे, मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया। अब तो मैंने 2 मिनट दिए थे, लेकिन 1 मिनट बाद मैं जज्बाती हो गया। वर्किंग केड़ा नंबर है? ये देख रहे हो, ये उठाकर मैं दोबारा लाऊंगा। नहीं कर लेना 3.1 को डायरेक्ट, कोई उसके साथ कोई हरकत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बेटा ये चेंज नहीं हुआ। मसला किस में आया है? अगले साल में बेसिक EPS में क्या मसला आया है? ये शेयर्स अब सही नहीं रहे, क्योंकि ये बिफोर राइट है, इनको आफ्टर करना है। तो डायल्यूटेड EPS की पूरी वर्किंग में कुछ मसला नहीं है सिवाय इस फिगर के। जैसे बेसिक EPS की पूरी वर्किंग में कोई मसला नहीं था सिवाय इस फिगर के। तो यही वो कल्प्रेट है जो बेसिक में भी खराब कर गया और डायल्यूटेड में भी खराब कर रहा है। इसी को सही करना है। सुकून से देखें, बेसिक EPS में दोबारा लिख रहा हूं, बेसिक EPS न्यूमरेटर दोबारा लिख रहा हूं रीस्टेटेड के लिए। जी बोलें 210, डिनोमिनेटर, हाँ ये चेंज हुआ ना, यही तो चेंज हुआ। अच्छा एक काम ना कर लें, नहीं यार मज़ा नहीं आना वैसे, इसका आंसर अगर यहाँ लिख लेता ना, चलो अब यहीं पे कर लेते हैं जी। कहाँ पे करूँ, जगह ही नहीं बची। ये बेसिकली ना जो ये है 58.34 पर 30/27.14 करे ना, ये असल में शेयर्स, यानी कि आप इस 210 को आपने इससे डिवाइड करना था। तो मैंने वहां पे इसलिए किया कि वो तरतीब थी, आपकी तरतीब खराब नहीं की। तो ये वर्किंग यहां कर लें, तो इस 64 को यहां यूज करें, ये 64 वहां यूज करें, ज्यादा बेहतर लग रहा है वैसे मुझे। ये समझ आया? काम वही किया है, काम वही किया है। मैं इसको जरा ब्लैक कर लूं, एक मिनट, लेट मी। 58.34 वो आपका फ्रैक्शन सही हो गया। ये लो भाई, क्या आंसर आया जी? 64 अब इससे मैं ज़रा थोड़ा सा एक काम ये करने लगा हूँ, 49। वो काम क्या करने लगा हूँ कि अब इसको मैं मिटा रहा हूँ,
ये समझ आ गया ना, काम वही किया था पुराना वाला जैसे सिखाया था आज तक, ठीक है। अब बस मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना चाह रहा हूं। शेयर्स को क्या हुआ, ये हुआ 64.49 मिलियन शेयर्स हैं, 64.49 मिलियन शेयर्स। ये क्या हुआ शेयर्स को 60, ये कैसे हो गए, ये जी वो राइट इश्यू हुआ अगले साल, उन्होंने इसको जाके भी खराब कर दिया। तो ये जनाब स्टार है, ये हमारा आज का स्टार है। अब यही स्टार आपका गड़बड़ है, तो इधर भी यही गड़बड़ था, इधर भी यही गड़बड़ है। अब ये नहीं कर लेना कि इस 3.1 पे कोई गड़बड़ करे, नहीं कर सकते ही नहीं है। 20 और वो 30 और 60 तो ठीक था, मसला किस में है, इस बेसिक में। यानी आपको बेसिकली ये बेसिक ही रीस्टेट करनी है। शेयर्स में जो मसला है और डायल्यूटेड खुद ब खुद सही हो जाएगी। तो इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं को मसला। डिनोमिनेटर क्या लेना है 64 पॉइंट, ये समझ आइए बात की, मैं इससे स्लो नहीं चल सकता अब जी। तो बेसिक ईपीएस कितनी हो गई रीस्टेट, वही उठाई है आपने, वही उठाई है 3.3, तो वही उठा लेते। और भाई नहीं, तरतीब पूरी की कि देखो बेसिक ईपीएस में डायल्यूटेड ऐड होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही तो मसला आया है असल में। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स किसके लिए यूज होते हैं, बेसिक ईपीएस में। मसला किस में आया है, उन्हीं के अंदर। तो वही बेसिक ईपीएस का मसला कैरी फॉरवर्ड होता है डायल्यूटेड में। तो ये वाला काम सिर्फ पहले इसी को सही किया, आगे तो सब सेम है, आगे तो 100% सेम है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ा पहले साल के अंदर जी। 60 है, 30 है, 270 है और 94 पॉइंट नहीं लैंड लग दिया आज, 94.49, ठीक है। चलो अब ये 2.9 आपकी रीस्टेटेड ईपीएस आ गई, ₹2.9 पर शेयर। कमाल नहीं हो गया, लो जी। ये तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर में आप मिटा रहा हूं, इसी जगह हूं मेरे को कोई नहीं बची। ये बेसिकली हम कौन से साल में खड़े थे, 30 जून 2021 में। तो 21 में खड़े होकर 21 की ईपीएस निकाली, कहानी खत्म। ये यहां तक समझ आती है बात। 21 के साल में 21 की ईपीएस निकाली, 21 के साल में 21 की ईपीएस निकाली। अब समझ आ रही कहानी। ये ऊपर ऊपर इस समंदर के ऊपर ऊपर 21 चल रहा है, ठीक है। 22 में राइट इश्यू हो गया, मतलब उसने 21 को रीस्टेट करना है, लेकिन हम भूल गए। हमने पूरा 22 सुकून से किया, बेसिक ईपीएस निकाली, सारा कुछ किया, बेसिक ईपीएस आ गई 22 की, डायल्यूटेड ईपीएस निकाली 22 की, डायल्यूटेड ईपीएस आ गई, सब कुछ हो गया यहां तक काम, ठीक है। सब करने के बाद एकदम से ख्याल आया कि यार मसला हो गया, डायल्यूटेड ईपीएस वो निकली पड़ी है, ठीक है, वर्किंग का रेफरेंस दिया हुआ है। अब ओहो, राइट इशू ने तो पिछले साल को भी रीस्टेट करना है, तो कोई मसला नहीं। बेसिक ईपीएस तो 1 मिनट में रीस्टेट हो गई, क्योंकि इसकी आदत थी। बस ये काम मैंने यहां नहीं किया, आज जरा ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे फिगर चाहिए थी। यही मसला, यही कल्प्रेट था जिसने ये असल में ये कल्प्रेट है ना, इसको क्या कर दिया हमने, चेंज। जब चेंज कर दिया तो फिर आपकी डायल्यूटेड ईपीएस अब रीस्टेट हो गई। शेयर्स, ये जो नीचे वाले ये डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो भी चीज है, इसमें तो कोई मसला था ही नहीं ना, मसला इसमें था, उसको सही कर दिया, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉब्लम चाइल्ड, ये ठीक है। तस्वीर में नजर नहीं आना, 1 मिनट रुक जाए, 30 को जरा दूर करने दें मुझे। 30 डन जी। उम्मीद तो है समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर हुण मैनू जंगलां च भेज दो। नहीं 7 तो होने दो, आज 7 नहीं हुए। हाँ तो कल सुबह 7 बजे आना है। कल आप आज का काम कल पे छोड़ोगे तो कल फिर परसों पे चली जाएगी बात, कर लें फिर जोहर के बाद पे चली जाएगी, फिर असर, फिर मगरिब, फिर तो जो हो रहा है करने जो। देख लो इस सवाल को, पढ़ लो जरा, इसमें कोई मसला तो नहीं है। जस्ट रीड इट आउट, ताकि मैं इसको होमवर्क में ही रखूं और मैं पास पेपर 2 करा दूं, फिर छुट्टी। चुप है। अच्छा वैसे जोहर के अब देखो, अब थोड़ा फ्रेश हो तो मगरिब के बाद सोचा जा सकता है। फ्रेश नहीं हो, मुझे तो लगा फ्रेश हो।
कुछ अच्छा वैसे कुछ फर्क तो पड़ा ना, जब वो प्रेशर आपको नजर आ रहा था पीपीई भी करना है, कुछ थोड़ा सा बेहतर तो फील किया होगा आपने, हैं? चाय की फुसला मारनी थी। ओहो, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। आज तो मुझे खुद समझ नहीं आती हो क्या रहा है, पहले कुछ सोचा फिर कुछ सोचा फिर कुछ। मैं तो सुबह ये प्लान नहीं करके आया था, तो आप लोगों को देखा और जज्बात हालात, बच्चों ने कहा नहीं नहीं ठीक है, मैं कहा चलो देख ले कल इंशाल्लाह। अच्छा है ना, कल का दिन मिल गया। लेके आ रहे हो, सोच लेते हैं, कर लेते हैं जैसे तुमको, मैं तैयार हूं। The profit after tax earned by AAZ Limited during the year 31 दिसंबर 7 amounted to 127 million weighted average shares। ये बेसिक ईपीएस तो निकल आएगी। चुप है। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਸੀ। ये मुंह और मसूर की दाल, इसीलिए कहा था मैंने 15 मिनट में सारा पढ़ा दूंगा, ये सवाल भी और पिछला भी सारा पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, अजान दे हो लें दो। अच्छा देखिया, आदतें पुरानियां ही ने। मतलब अगर मैं कंटिन्यू करता तो आइए 16 के एंड पे यही होना था, सर ये सवाल रह गया, रहने दें, वो अब जो मेन काम होना था वो रह जाना था। शुक्र है अल्लाह, इस्तिखारे की दुआ की बरकत से ये सब हुआ है। The company has issued debentures which are convertible into 3 million ordinary shares. The debenture holder can exercise option in December 31, 2009। हम खड़े हैं इस वक्त साथ में। If debentures are not converted into shares, they will be redeemed on 31 दिसंबर 9। ठीक है। The interest on debenture for the year is इतना, इंटरेस्ट भी सीधा काट के देता हूँ उन्हें। ये सवाल तो मेरे काबिल नहीं है करवाने वाला, आपके काबिल है करने वाला। लेकिन irredeemable preference shares issued in 2004 are convertible into 4 million ordinary shares at the option of preference shareholder। The conversion option is exercisable। ठीक है। The dividend paid on, ठीक है जी। Company has issued options carrying right to acquire 1.5 million shares of company at a strike price of 9.9 during the year। Average price was, तो ठीक है, प्राइस भी ऊपर ही है। ओके, ये तो मेरे ख्याल में हो जाने वाला सवाल है। इसका नोट भी है, कंप्यूट बेसिक एंड डायरेक्ट। ओ अरे वाह, तो आप नोट भी बना के आएंगे आज घर से, सुभान अल्लाह। हाँ मैं तो करवा देता हूँ, मैं तो ये तो करवा देता हूँ। लेकिन लेट मी सी द क्वेश्चन नंबर 2 पास पेपर, उन दोनों में से जो अच्छा हो वो कर लेंगे ना, दूसरा भी करना तो पड़ेगा ही शायद। जो एक आप करके आएंगे क्वेश्चन तो आपने करना ही है ना, तो बेहतर है कोई एक करवा लो मुझसे, इनमें से दोनों में से ही करेंगे जो आप कहोगे। वैसे इनमें ना ये अच्छा सवाल था बाय द वे, इसमें सारा कुछ ही था, लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक ईपीएस थी। मज़े की बात ये है। चलें पास पेपर 2, ज़रा इसको एक नज़र डालें। डायल्यूटेड ईपीएस मांगी है उसने, प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना है, लॉस इतना है पिछले साल का, आउटस्टैंडिंग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। क्यों बोल रहे हो आप लोग, चुप कर जाओ। मतलब अब आप एक दिन क्या दे दिया आप लोगों ने, अब मतलब चौड़े ही हो गए हैं आप लोग हैं। अच्छा बस बस सिर्फ 10 से 12 मिनट है, मेहरबानी कर दो। हुण इन्नी मेहरबानी की जे सवेर दे बैठे हो, 10-11 घंटे हो गए ने तुहानू, 10 मिनट होर नहीं दे सकते। ये बेटा वो चक्कर है जो तुमने मुझे सारा सेशन दिए हैं जी, अब तुम्हें वो वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, ऑन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है यकम जनवरी 21। बेटा ये कल पे ना छोड़ो, ये 10-15 मिनट कल में ऐड हो जाने हैं। प्लीज चुप कर जाओ, प्लीज चुप कर जाओ, वरना 6:30 बजे आ जाओ फिर। एने सवेरे मैनू नहीं लभदी ते तू चाह लैके आना। अच्छा जी, 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग पार वैल्यू। अच्छा बात सुनो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और उधर से क्वेश्चन बैंक कौन सा होमवर्क में दिया है, 4। ये 2 होमवर्क में करना। अब छोटे मोटे काम मुझे करवाने दो, इसमें जिसने जाना है चला जाए, ये रिकॉर्डिंग घर जाके सुन ले, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, कौन से छोटे मोटे काम है इधर देखो, मैंने अभी इनमें से कुछ करवाया है। हाँ एक काम कर दिया है, ये क्वेश्चन बैंक 5 हो गया है। ठीक है,
अब ये और ये, इनमें से जो मुझे घर पे बैठ के सोच विचार के बाद अच्छा महसूस हुआ वो मैं आपको सुबह आते साथ करवा दूंगा, लेकिन फिर मैं ज़रा जल्दी आऊँगा, 6:45 करूँगा शायद। चलो देखते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। इसके MCQs नहीं किए अभी तक हमने, इसके MCQs ही नहीं किए। चलो ये फड़का दें, ये तो कर लिए हैं, ये MCQs कर लिए हैं बेटा। नहीं टिक नहीं हुआ था, होश करो, जाके देखो तो सही। 2 3 4 12 13 14 16 21, जरा नजर डालो। चलो अब इन बाकियों को खत्म करते हैं जो 10-1 मिनट हैं, ठीक है। ये सारे हो गए हैं। यार क्यों इस तरह कर रहे हो मेरे साथ, जाते यार, ना करो यार, चुप कर जाओ। हाँ तो कल आना भी है, तो डेथ क्यों पड़ रही है इस बात पे आप? R2 वालों ने भी अपनी, R2 वालों ने 2 संडे ऐसे लगाए और फिर आखिरी दिन परसों उनका भी ऐसा ही था। वो खा लेना कल यार, वो भी आखिरी दिन खा के, वैसे वो तो खाते रहे हैं, उनके संडेज ऑन होते रहे हैं, लेकिन चलो आप भी कल खा लेना। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 24 पे हम पहुंचे थे। अजान होने में सिर्फ 7 मिनट 10 मिनट रह गए हैं, मेहरबानी ताड़ी MCQs कर लो। डिटरमिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो करो जी। पेज नंबर मैं बताता हूँ जी, 858। सुने आप लोगों ने कर ली हैं? मेरे दिल का क्या है यार, ये दिल की बात माने ना तो बड़े सारे मसले मसाइल हो जाएं ज़िंदगी में। तो दिल की बात नहीं सुननी ना, आपने भी नहीं सुननी इस महीने में, मैं भी नहीं सुन सकता। जैसे मेरे ज़िम्मे कोई जिम्मेदारी है वो मुझे पूरी करने दो, ऐसे आपके ज़िम्मे जिम्मेदारी है, फिर आपने पूरी करनी है। दिल की आवाज़ पे चलोगे ना तो ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकोगे। जिम्मेदारियाँ हैं, दिल को कहो कि तुम अपनी ये आवाज़ बना लो। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरे पे बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है, मेरे उस्ताद ने काफ़ी मेहनत कर दी, अब मेरा मोमेंट है, अब मेरी बारी है, तो दिल तेरी मेहरबानी तू इसी को अपनी तलब बना ले, नहीं तो फिर तू रहन दे, फिर मैं फिर भी करना ही है, ठीक है ना। डिटरमिन वर्किंग कैपिटल, ये ना असल में एक अजीब चीज़ मुझे नज़र आई थी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, कभी नाम सुना? ये मैंने तो कभी नहीं सुना था, इस अभी सुना, ठीक है। अच्छा, वो कहता है करंट एसेट्स 150 मिलियन के हैं, करंट लायबिलिटी 100 मिलियन की हैं, और सेल्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी हैं? 500। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, इस वजह से मैंने कहा ये करवा दूं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैसे निकलती है? तो बेटा वर्किंग कैपिटल, अच्छा अब ये कोई इसका फॉर्मूला कोई नहीं है जो बना हुआ हो, बनाना था आपको। रेशोज के फॉर्मूला में कहीं ये नजर आया था? अब कैसे बनेगा? वर्किंग कैपिटल के बारे में बताओ, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सुभान अल्लाह, करंट एसेट्स 150 है, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, और ये 100, ठीक है जी, बोलो जी कितना? और टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल्स को। टर्नओवर उल्टा दो, यही तो कह रहा हूं कि ये कहीं फॉर्मूला नहीं था। जैसे एसिड टर्नओवर की रेशो थी, मैंने कहा था टर्नओवर सेल्स को कहते हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ऐसे ही निकलनी थी जैसे निकाली, कहीं पे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, एक MCQ में आ गया, अब क्या करें, ठीक है। तो कोई नहीं, इसको मैंने इसीलिए करवा भी दिया, अब आ जाएगी तो कोई मसला नहीं, अब हमें पता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो आपने वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, और टर्नओवर यानी सेल्स आपको गिवन है। मैं फॉर्मूला लिख दूं जरा, सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, याद आ रहा है? सेल ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्या निकला था? एसेट टर्नओवर। ऐसे ही सेल ओवर वर्किंग कैपिटल, तो क्या निकल आया? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ऐसे ही अगर इस तरह की कोई रेशो दे दे तो वैसे यही होती हैं, और होती कोई नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो यूज़ कर लेना, जुगाड़ लगा लेना जी। सेल्स क्या है जी? 500 मिलियन है, 500 मिलियन सेल्स है जी। मुझे पता है आप लोगों को 500 का 200 और 200 पता नहीं क्या क्या हो रहा है जी। 10 टाइम्स, ये टाइम्स में निकलती थी टर्नओवर रेशो, सारी टाइम में निकलती है, ठीक है। अब देखो ना कितना अहम काम था, रह जाना था। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, हिम्मत, जोश, जज्बा। एक सवाल था FAR2 के अंदर, उसका नाम कंसोलिडेशन का यही था सवाल, आप जब जाओगे आगे देखोगे जाकर, ठीक है।
हिम्मत, कोशिश, जज्बा, 3 कंपनीज थी। हिम्मत पेरेंट, कोशिश सब्सिडरी और जज्बा जो है एसोसिएट। तो सवाल भी ये कह रहे होते हैं हिम्मत करो, मेहनत करो, मंजिल, ऐसे सवालों का नाम है कंसोलिडेशन के ना आगे कैफ 2 के अंदर ना, क्योंकि मंजिल करीब होती है ना जरा कैफ वाली, तो इस तरह के सवालों के नाम होते हैं। मंजिल लिमिटेड, जज्बा लिमिटेड, कोशिश लिमिटेड, कोशिश करोगे तो मंजिल मिलेगी, हैं? करो शाबाश, हिम्मत करो। नेक्स्ट कौन सा एमसीक्यू है? और 28 अच्छा है। डिटरमिन इन्वेंटरी टर्नओवर, ये तो हमने सुना है, ये तो सुना सा लग रहा है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो इफ ओपनिंग इन्वेंटरी इज 31, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज, अब एवरेज कैलकुलेटर पे करके रख लिया करो, ठीक है जी। 31 ऐसे 31 जमा 29, ये तो ज़बानी होने वाला था, इतना को मैथ तो आना चाहिए, 30, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आ गई और सेल्स है 320 और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी, और यार ये तो सीधा सवाल आ गया, कभी सीधे भी आ जाते हैं। क्या था टर्नओवर का फॉर्मूला, याद नहीं है? एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल था ना, उसको टर्नओवर कर दो इंटू 365, उसको टर्नओवर कर दो, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ओवर, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल, ओ अच्छा यही तो नहीं थी, कोई बात नहीं। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 30, अभी निकल आती है कॉस्ट ऑफ सेल गिवन, मार्जिन गिवन। अब वो सी प्लस पी इक्वल टू एस ना किया करो, थोड़ी प्रैक्टिस लेके आओ, अब तेजी लेके आओ, बड़े हो गए हो, इतना ही होता है। तो सेल कितनी है जी? सेल कितनी है? 100, इधर ही निकाल लो यार, कॉस्ट से निकालनी है तो सेल है 100 हैं 100, अच्छा सेल की परसेंटेज 100 है, मार्जिन, और अगर प्रॉफिट 25 है तो कॉस्ट कितनी होगी? 75, तो इनटू आंसर इज 240 जी। आंसर यार ये तो ऐसे ही था, तो पता नहीं ये मैंने क्यों टिक कर दिया था। आगे कौन सा है? 30 और 31 और 32, ये सारे पास पेपर वाले शुरू हो गए, इसलिए इनको कोई माफ़ी नहीं है, माफ़ी मुश्किल। अच्छा आप देखो, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के अंदर भी ऐसा है, और आईकैप के पास पेपर में भी एमसीक्यू आया हुआ है वैसा ही। तो यहाँ से कुछ एमसीक्यूज उठते हैं जो काम के हैं, इसीलिए करवा दिए हैं। आप इजी ले रहे हैं, 2-4 नंबर मुफ्त के होते हैं ये। क्या कौन सा एमसीक्यू? पाँच मिनट रह गए ना मेरे, एमसीक्यू मुकने कोई नहीं, कल तो करना ही है। ये जो रह जाना ये आपने करना है, मैंने नहीं कराने, अब करके जाओ। नेक्स्ट जी 29 हो गया। 30, नाइट लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो ऑफ 1.8, का मतलब ये होता है कि करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज से। दिस रेशियो विल इंक्रीज, अब मज़े के एमसीक्यूज आ गए ना, 5 मिनट में हो जाएंगे ये। अगर देखो करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी लिख लिया करो साइड पे। अब वो जो इंक्रीज डिक्रीज वाले थे ना सवाल, बड़े काम के थे। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, आंसर मतलब बढ़ेगा। न्यूमरेटर कम हो तो रेशो कम, डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशो कम, डिनोमिनेटर कम हो तो रेशो बढ़। अब हर स्टेप को पढ़ते जाओ और सोचते जाओ, लेकिन ये ज़हन में रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। करंट रेशो क्या है इस वक्त? 1.8:1 का मतलब करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज से। तो अगर कोई ऐसा स्टेप नज़र आए जो दोनों तरफ बराबर फ़र्क डाल रहा हो तो फिर कमज़ोर है करंट लायबिलिटी, जहन में रखना। कुछ यादें ताज़ा हुई? रिसीव्स कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि कैश डेबिट होगा और शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट होगा। करंट एसेट बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी, दोनों तरफ इंक्रीज है। कौन असर ज़्यादा लेगा? करंट लायबिलिटी को सिर्फ सोचो, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो। अब उसने क्या पूछा है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज करेगी? नहीं ये तो नहीं इंक्रीज करेगा। अब ये कहो कितना मज़े का ऐसे एमसीक्यूज करने की जरूरत नौबत इसलिए नहीं आई थी कि 2 सवाल इस तरह के किए थे। खैर चलो, अब एमसीक्यूज भी ऐसे आते ही हैं। रिसीव कैश फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसीवेबल, कोई डिस्काउंट है तो इधर 20 मिसाल के तौर पे 20 रुपये डेटर से लिए, डेटर कम हुआ और कैश लिया तो कैश बढ़ गया, तो क्या असर पड़ा? कोई असर पड़ा है? करंट एसेट पे कोई असर नहीं पड़ा, तो रेशियो पे भी कोई असर। वो कह रहा है इंक्रीज करना है इसने। पेज एन एग्जिस्टिंग ट्रेड पेएबल, अब
पेबल को पे करेंगे तो वो कम होगा, और कैश से पे कर रहे हैं तो एसिड भी कम होगा। सेम अमाउंट है क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है। हमने वो एपीवैक वाला सवाल था शायद, उसके अंदर डिस्काउंट को भी ट्रीट किया हुआ है कि अगर वो ये कह दे ना कि डेटर था 100 रुपये का, हमने कहा 10 रुपये तुम्हें छोड़े 90 दे जाओ, तो फिर डिफरेंट हालात हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर कोई डिस्काउंट का जिक्र नहीं, सिंपल सा सवाल। अब दोनों में कमज़ोर कौन है जी? ये हमें करंट रेशो ने बताया था कि करंट एसिड 1.8 है, मध्य मुकाबले इसके करंट लायबिलिटी है जो 1 है। तो हैवियर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से सोचो, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेशो बढ़ेगी। मिल गया, वो मिल गया जिसका इंतजार था। औसत को और भी हो, परचेजेज इन्वेंट्री ऑन उधार, इन्वेंट्री बढ़ेगी और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो कमज़ोर कौन है? तो इसके बढ़ने से तो रेशो, उसने इंक्रीज पूछा हुआ है तो ये भी नहीं। कितना मज़े का। नेक्स्ट, डेटर ठीक है, आसान है, ट्राई कर लेना। अब मैं छुट्टी दे रहा हूँ, अजान का अब टाइम हो गया, ठीक है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, भैनों ते भरावो, 1 मिनट में आपको ज़रा बाकायदा तौर पर हम इस क्लास को क्लोज़ कर लें। तो ये 7वां पार्ट हम क्लोज़ करते हैं जी। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर कोई बच्चा करीब होता है, फ़िज़िकल में आना चाहता है, तो आजकल जगह होती है, बच्चे मूड से आते हैं, आप आ जाएँ, आ सकते हैं। तो कल की क्लास की टाइमिंग मैं कंफर्म करूंगा, मैसेज देख लेना। फिलहाल क्लास की टाइमिंग है शार्प 7 AM टिल द कंप्लीशन ऑफ टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस हैंड आउट, जिसके अंदर इनमें से एक सवाल करवाऊंगा जो पसंद आएगा और उसका डिस्क्लोजर बनवाऊंगा। आधा घंटा इसका रख लें और 2-2.5 घंटे इसके हैं। बाकी कुछ चज की चीज़ है ही नहीं जिसपे को टाइम लगे, ये 1-1, 2-2 मिनट के काम हैं, ये देख लेंगे करना है तो आप समझ सकते हैं कि कोई 2.5 से 3 घंटे की क्लास होगी, 2 पार्ट्स करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।